हेलो दोस्तों, लिटिल बचपन में आपका स्वागत है। मैं आराधना सिंह। इस वीडियो में आज आपको क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस टॉपिक वाटर मतलब जल है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जल मतलब वाटर। हमें जैसे पता है, हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, घर की सफाई करते हैं। ये सब करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पानी की। पानी को ही जल कहते हैं। क्या आपने सोचा है बिना पानी के मतलब बिना जल वाटर के आपकी लाइफ कैसी होगी? बिना नहाए आप कैसे लगेंगे? घर की सफाई में भी पानी जरूरी है, खाना बनाने में बिना पानी के आप कितनी देर रह सकते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पानी का हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल, उसकी इंपॉर्टेंस मतलब उसका महत्व, जल का महत्व, जल के स्रोत कि जल हमारे घर में कैसे आता है, फिर नल और हैंडपंप के जरिए आता है, फिर नल हैंडपंप में कहां से आता है, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है। इस जल टॉपिक को मैंने आपके दो भागों में बांटा हुआ है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। छोटा है और अच्छे से मैंने इसमें समझाया है आपको। मुझे है कि आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है वाटर मतलब जल। वाटर हिंदी वाले बच्चों के लिए जल। और हम डेली लाइफ में इसे क्या कहते हैं? पानी। डेली लाइफ में हम इसे क्या कहते हैं? पानी, है ना। तो डेली लाइफ में यूज ऑफ वाटर इन अवर डेली लाइफ, ये आपको पता ही होगा। इन अवर डेली लाइफ, जैसे नहाना, खाना बनाना, पानी पीना, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, है ना। इसे हिंदी में भी लिख देती हूँ। दैनिक जीवन में जल। ठीक है। दूसरा बिंदु है हमारा जल के सोर्स ऑफ वाटर। अर्थात स्रोत। हिंदी में से क्या कहेंगे? स्रोत। ठीक है, जल के स्रोत। तो अब बताइए, मुंह धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए या पानी पीने के लिए आपके यहाँ पानी किससे आता है? नल से आता है ना। गांव में हमें ये व्यवस्था मिल जाएगी हैंडपंप से। पानी हमें वहां पे भी नल, हैंडपंप और ट्यूबवेल, बोरिंग, इन सब के जरिए से वहां पे पानी मिल जाएगा। जल, धरती के अंदर भी जल रहता है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। इंग्लिश में कहते हैं उसे ग्राउंड वाटर, जो धरती के अंदर जल का स्रोत है। ये काफी नीचे रहता है। वो हैंडपंप के जरिए हम उस पानी को बाहर निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुएं में भी धरती के जल ही रहता है। नदी में जो पानी बहता है, जो शायद नदी के बगल में, वो नदियों का पानी को इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर कुएं, इन सब में हमें ये सब पानी मिलता है। अब ये सोचिए, आपके नल में तो नदी, धरती के भूमिगत जल और तालाब से आ जाता होगा, उनमें पानी कहाँ से आता होगा ना। सोर्स ऑफ वाटर में आ जाएगा टैप, ट्यूबवेल, इससे एक्स्ट्रा है ना, नल, हैंडपंप भी है, चापाकल, इनमें पानी हमें कहां से मिलता है? नदियों द्वारा या भूमिगत जल। नदियों, भूमिगत जल जो धरती के अंदर रहता है, रिवर, ग्राउंड वाटर।
पानी हमें कहाँ से मिलता होगा, जरा सोच के देखिए, है ना। तब तक हम एक एक्टिविटी करते हैं। जरा सोचिए, हम कपड़े धोते हैं, जब कपड़े हम धोते हैं तो उसको हम कहाँ सूखने के लिए डालते हैं, बाहर धूप में तार में सूखने के लिए डालते हैं, तो कितनी जल्दी वो सूख जाते हैं। आप गर्मी में अगर कपड़े धो के सूखने के लिए डालते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, वही अगर हम सर्दी में धो के सूखने के लिए डालते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे सूखते हैं, बहुत लेट से सूखते हैं। क्या इस बात का आपने कभी गौर किया है? इसका कारण, चलिए इसका कारण भी हम आपको वीडियो के आखिरी में समझा देंगे। अभी आपने सोचे नदी और भूमिगत जल हमें कहाँ से मिलता होगा, ये हमें मिलता है महासागर, सागरों द्वारा और सागर द्वारा। हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा महासागर और सागर द्वारा, ठीक है। हमें हमारी नदियों और भूमिगत जल हमें कहां से मिलते हैं, महासागर और सागर द्वारा। अब ये कैसे होता है, इसको भी हम अब समझेंगे। अब इसको हम जरा समझेंगे, ठीक है। हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा, मतलब 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों में क्या है, जल भरा है, जिसे हम महासागर और सागर कहते हैं, है ना। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, गर्मी में कपड़े सूख जाते हैं धूप में डालने से, सर्दी में नहीं सूख पाते हैं, क्यों? क्योंकि कपड़ों का जो पानी होता है धूप की गर्मी से भाप बन के उड़ जाता है। कपड़ों का पानी धूप की गर्मी से भाप बन के उड़ जाता है। हम आमतौर पर अपने घर में भी जब पानी गर्म करने के लिए गैस पे या चूल्हों पे रखते हैं, वो उबलने लगते हैं, उबल के उनमें से भाप निकलती हुई हमें दिखती है ना। अगर आप उस पानी को ढक देंगे किसी बर्तन से और थोड़ी देर बाद जब उसको हटाएंगे तब देखेंगे उन पानी के जिससे आपने बर्तन ढका था उस ढक्कन में पानी की बूंदे रहती हैं। उस ढक्कन में क्या रहती है, पानी की बूंदे, है ना। फिर वैसे ही कपड़े सुखाना या धूप में अगर हम किसी बर्तन में पानी करके रख देते हैं गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में धूप गर्म नहीं रहती है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक्टिविटी गर्मी के दिनों में करना है। जब हम किसी बड़े बर्तन में पानी धूप में रख देंगे तो हम शाम को जब देखते हैं तो पानी थोड़ा कम हो जाएगा। वो पानी कहाँ जाता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। वेपर, वाष्प। जब हम पानी गर्म करते हैं या धूप में जब कपड़े सुखाते हैं, या जैसे हमने एक बड़े बर्तन में पानी करके उसे धूप में रख दिया था, तो पानी कैसे उठता है, वाष्प बन के, मतलब वेपर बन के। हम जो भाप देखते हैं ऊपर उठते हुए, ऊपर जाते हुए, किसी भी पानी, जब पानी गर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं, वेपर, वाष्प। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, वाष्प। जब पानी गर्म होता है तो, और जब ऊपर गर्म होकर जब ऊपर उठने लगता है भाप बन के, तो उसे क्या कहते हैं, वाष्प। इंग्लिश में उसे कहते हैं वेपर। अब सेकेंड पॉइंट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वाष्पन। हिंदी में से कहते हैं वाष्पन। आइए जानते हैं वाष्पन किसको कहते हैं। जब पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है, कम होता है ना, गर्मी में देखा है ना, पानी किसी बर्तन में अगर हम गैस पे खौलाते हैं तो पानी कम हो जाता है। अगर उसको थोड़ी देर रख के उसमें छोड़ दो, खौल रहा है तो कम हो जाता है ना, क्योंकि वो भाप बन के उड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं वाष्प। लेकिन जब पानी भाप बन के उड़ रहा होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। मतलब वाष्प की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। वाष्प की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि हम खोलते हुए एक बर्तन में जब पानी खुलाते हैं, उसको किसी थाली से ढक देते हैं, फिर जब हम उसको हटाते हैं थाली को, तो हमको थाली के बर्तन में क्या मिलते हैं, पानी की बूंदें मिलती है ना। इसमें थर्ड पॉइंट हमको मिल जाएगा, रोकिएगा, इसमें अब हमको थर्ड पॉइंट मिल जाएगा कंडेंशन। हिंदी में हम इसको कहते हैं संघनन। संघनन
वो जो थाली की बूंदे होती है, मतलब जब पानी भाप बन के ऊपर उठ रहा होता है, अगर हम उसे किसी चीज से ढक देते हैं और पानी ठंडा होने पर जब वापस आता है, पानी गर्म किए, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से वो वेपर बना, वेपर बने पर जब हम वो वेपर ठंडा हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कंडेंशन कहते हैं। मतलब हिंदी में उसको कहेंगे संघनन। इवेपोरेशन होता है वेपर बनने के लिए, और वेपर जब ठंडा हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंशन। उसे क्या कहते हैं? कंडेंशन। हिंदी में उसे क्या कहेंगे? संघनन। पानी वाष्पन की प्रक्रिया से वाष्प बनता है। जब वो पानी भाप ठंडी हो जाती है, थाली के पीछे जो आपने बूंदे देखी है ना, पानी ठंडा होने के, वो पानी ठंडा हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। अब इसके बाद क्या है? 4th पॉइंट, वाटर साइकिल। मैं आपको वाटर साइकिल मतलब जल चक्र, हिंदी में वाटर साइकिल को क्या कहते हैं? जल चक्र। इस जल चक्र से हम समझेंगे कि समुद्र का पानी नदियों में कैसे आता है। समुद्र कहाँ रहते हैं, नदियां कहाँ रहती हैं, है ना? हमने देखा है ना। इस वाटर साइकिल से हम समझ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि समुद्र का पानी नदियों में कैसे आता है, या भूमिगत जल कैसे बढ़ता और घटता है। आज हमने पढ़ा, अभी इसको मैं दूसरे वीडियो में इसको समझाऊंगी आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आज हमने पढ़ा इवेपोरेशन, वेपर, कंडेंसन, अर्थात वाष्पन, वाष्प, संघनन। जल का महत्व पढ़ा, जल के स्रोत समझे कि जल हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। फिर हमने 3 प्रक्रिया पढ़ी। वेपर होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इवेपोरेशन, और जब वो वेपर ठंडा हो जाता है, इवेपोरेशन से वेपर बनता है, और वेपर जब ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंशन। जब वेपर ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर साइकिल में आपको पूरा समझाऊंगी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। थैंक यू।